राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून काशीपुर शहर में धूमधाम से मनाया गया। सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने और सभी गणमान्य लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, आइए जानते हैं योग के बारे में कुछ जरूरी बातें जिसको कि आपको करने से पहले इन बातों को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि योग क्या है। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा यानी आसन, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ना है। इस शब्द का अर्थ ही है योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलने को कहा जाता है योग। आज भारत के कोने कोने में योग किया जा रहा है। लोग योग से परिचित हैं और अपने शरीर के प्रति लगातार जागरूक होते चले जा रहे हैं। 2014 के बाद योग पूरी दुनिया में हो रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि योग कब से शुरू हुआ? पश्चिमी विद्वान ये मानते हैं कि योग का जन्म तकरीबन 500 ईसा पूर्व हुआ था और उसके बाद से लगातार योग की मुद्राएं चलन में आई। लेकिन जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले हुआ होगा। योग की उत्पत्ति का पता 5000 साल पहले उत्तर भारत में लगाया जा सकता है। योग शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद नामक प्राचीन पवित्र ग्रंथ में किया गया था। वेद संस्कृत में लिखे गए 4 प्राचीन ग्रंथों का एक समूह है। पहले योग कब मनाया गया? बता दें दोस्तों कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद उन्होंने यूएन में इस बात के लिए कहा कि भाई हम योग कराना चाहते हैं, तो इस प्रस्ताव को मंजूरी दी यूएन ने। यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला था। इसके बाद पहली बार पूरी दुनिया ने योग 21 जून सन 2015 को मनाया था और इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया था। अब आते हैं भारत में योग के जनक कौन थे। महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपने योग सूत्र, जहाँ पर उन्होंने कई सारे सूत्र दे रखे, उनमें योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से संकलित और परिष्कृत किया था। योग का एक दूसरा नाम भी है। योग का दूसरा नाम है युज समाधौ। आत्मनेपदी दिवादी गणीय धातु में घंग प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है और इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। वैसे योग शब्द युजिर योग तथा युज संयमने धातुओं से भी निष्पन्न होता है, किंतु तब इस स्थिति में योग का अर्थ क्रमशः योगफल, जोड़ और नियमन होता है। महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता और योग सूत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत में बाबा रामदेव को अगर आप जानते होंगे तो बाबा रामदेव ने योग को एक ब्रांड बनाया और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाने में हेल्प की है। सबसे पुराना योग कौन सा है? सबसे पुराना योग है वैदिक योग। योग करने की सही उम्र क्या होती है? दोस्तों, 7 साल से 9 साल की उम्र में योगासन शुरू कर देना चाहिए। हालांकि 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे भी योगासन सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। उनके साथ ही जैसे खेल कूद की जो एक्टिविटी होती है, उसके साथ ताड़ासन, पादहस्तासन, उत्कटासन, ये चीज़ें होती हैं। योग के प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? योग के प्रथम गुरु भगवान शिव को कहते हैं। प्रथम योगी आदि योगी के रूप में प्रथम गुरु आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। कई हजार साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने अपने गहन ज्ञान को पौराणिक सप्त ऋषियों या 7 ऋषियों को दिया था।
टोटल योगासन 84 होते हैं, 84 योगासन होते हैं, इनमें बुनियादी आसन होते हैं। योग के आधुनिक गुरु को किसे कहते हैं? योग के आधुनिक गुरु पिता तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का बड़ा योगदान है। योग गुरु वैद्य और विद्वान तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। कितने घंटे योग करना चाहिए दोस्तों? योग रोजाना 30 मिनट तक योगासन को करने से शरीर स्वस्थ रहता है। योग के कुछ नियमों को हमें ध्यान रखना चाहिए। योग में 8 नियम होते हैं जो कि हमें उनके नियमों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सभी आसनों में शीर्षासन सबसे अच्छा माना गया है। जैसे कि फलों में आम माना गया है, इसी तरह से योगासनों में शीर्षासन। मुख्यतः योग चार प्रकार का योग होता है: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इस टाइम पर आपको योग नहीं करना चाहिए। किसी भी योगासन को भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। किसी गंभीर दर्द से परेशान हो तो योग नहीं करना चाहिए। माहवारी के दौरान महिलाओं को योग नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है तो पहले आप विशेषज्ञ की सलाह लें, उसके बाद ही योग करें। योग के 8 सूत्र होते हैं: यम संयम, यम नियम यानी पालन, आसन यानी मुद्रा, प्राणायाम श्वास, प्रत्याहार यानी वापसी, धारणा यानी एकाग्रता, ध्यान और समाधि। ये 8 सूत्र योग के होते हैं। दिन में कितनी बार योग कर सकते हैं? प्रतिदिन रोजाना 30 मिनट का योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदर्श माना जाता है। योग का जो पहला आसन है वो कमलासन या पद्मासन योग में सबसे पहले किया जाता है या करना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। हालांकि योग जितना बड़ा सब्जेक्ट है उसको लेकर यह बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है। दोस्तों, आइए अब आते हैं अपनी न्यूज में। दोस्तों, काशीपुर में भी मनाया गया योग दिवस। जी हाँ दोस्तों, काशीपुर में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर योग मनाया गया और पब्लिक ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। बात करना चाहूँगा केवीएस ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, केवीएस ग्रुप ने यहाँ पर केवीएस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जहाँ पर योग करवाया, वहीं एसपीएनजी इंडोस्टार ग्रुप ने लोगों को योग करवाया। और इसके साथ ही काशीपुर की एक बड़ी संस्था भारत विकास परिषद, जी हाँ दोस्तों, भारत विकास परिषद काशीपुर ने भी जो है यहाँ पर लोगों को योग दिया। इसमें जियांट्स वेलफेयर फाउंडेशन काफ़ी योगदान रहा। इसके अलावा अनमोल फाउंडेशन ने भी यहाँ पर योगा कराया। इसके अलावा सैकड़ों और संस्थाएं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी ने यहाँ पर योग करवाया है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं कि काशीपुर के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने और गणमान्य लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में जनता को क्या संदेश दिया। ये दिमाग बनाया तो इसमें सद्बुद्धि। आज देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसे योगी मोदी जी ने पूरे विश्व में 193 देशों में मान्यता दिलवाई थी और इसे योग दिवस का रूप दिया था। और इस योग दिवस के आज से 10 साल पहले जब शुरुआत हुई थी और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि पूरे देश में हर घर में योग होता है। और मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाने का काम करा है। काशीपुर में भी आज लगभग 20 स्थानों पर योग दिवस हो रहा है और हर घर में मनाया जा रहा है। अभी शर्मा जी ने जैसे कि बताया कि वो बच्चों को योग की प्रेरणा स्कूलों में जाकर दे रहे हैं, तो इससे बच्चे निरोगी स्वस्थ रहेंगे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा और इससे जो है वो हमारा देश मजबूत होगा। लोग बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे। ये सारे कारण योग दिवस के हैं। तो मैं आज योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके स्वस्थ शरीर की और स्वस्थ मानसिकता की कामना करता हूँ। अगले बार में देखिए, आज पूरे विश्व में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून हम सबके लिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक श्रृंखला है कि पूरे विश्व में हम लोग इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और काशीपुर में स्थान स्थान पर ये योग दिवस का मनाया जा रहा है। अभी स्टेडियम में आप इससे भी अधिक भीड़ थी, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है। आपका चाहे द्रोणा सागर हो, चाहे स्थान काशीपुर के प्रत्येक
कोने में इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। इस योग दिवस से कहीं ना कहीं हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि यदि आपको अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो निश्चित ही आप योग जरूर कीजिए। और क्योंकि ये योग हमारी पुरानी परंपरा है, हमारे ऋषि मुनि हम देखते हैं कि सालों, हजारों, लाखों साल तक एक मुद्रा में खड़े रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन उनको उसका आभास नहीं हुआ। ये सब योग के ही कारण ऐसा हुआ कि उन्होंने इतना सब वो कर पाए। और आज यदि हम सब लोग योग करें तो निश्चित ही वो हमारे शरीर के लिए एक लाभदायक है। और इसे योग दिवस के लिए हम आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने कि आज 10वां साल चल रहा है, जो पूर्व में जो घोषणा की थी और जिसको सभी देशों ने अपनाया और प्रत्येक व्यक्ति ने मन से इसको अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 10th नेशनल योगा के इंटरनेशनल योगा के रूप में आज मनाया जा रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और योगा से केवल मानसिक नहीं, शारीरिक लाभ भी हमें मिलता है। और योगा को आजकल एज ए सोशल एक्टिविटी भी देखी जा रही है। आसपास में जैसे लोग रहते हैं, उनके आसपास अगर पार्क है या कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल है, वहाँ लोग ग्रुप में योगा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे सोशल कोहेसन, जो सामाजिक दूरियां हो गई थी, उसमें भी कमी आ रही है। और हम सबको योगा को अपने जीवन का एक पार्ट बनाना चाहिए और एज ए सोशल एक्टिविटी हमें इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि समाज में जो दूरियां हैं वो भी कम हो। और सोशल एक्टिविटी के रूप में जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं या पार्क हैं, वहाँ पे लोग सुबह योगा कर सकते हैं। उससे पार्क और जो अन्य ऐसी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनकी भी व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी और कहीं ना कहीं इससे पूरे समाज को और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को लाभ मिलेगा। सर, इनसाइड कवरेज के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। आपके थ्रू जो है, जो मैसेज है, क्योंकि मीडिया जो है समाज का जो मैसेज है वो मीडिया के थ्रू जाता है। आप लोग 4th पिलर की तरह काम करते हैं और सारी स्टोरीज़ को अच्छे से कवर करते हैं, तो इससे जो भी योजनाएं हैं सरकार की ये हम तक लोगों तक जाती हैं हमसे, और जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी हमें आपके थ्रू पता चलती हैं और इससे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी ससमय हम कर पाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, प्रभु से ये प्रार्थना है। और स्वस्थ रहने का, दीर्घायु का बड़ा सरल माध्यम है योग। ये हमें स्वस्थ तो बनाता ही है, ईश्वर से भी जोड़ने का एक बड़ा सरल माध्यम है। जिस देश में नागरिक स्वस्थ होंगे, उनका मन स्वस्थ होगा, उनके विचार स्वस्थ होंगे, स्वाभाविक रूप से वो चरित्रवान भी होंगे। और किसी भी राष्ट्र और समाज के निर्माण में एक उत्तम चरित्र का होना परम आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ वर्ष पूर्व किया गया था, आज विश्व के लगभग अधिकतर देशों में इसका आयोजन होता है। हम काशीपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई वर्षों से नियमित रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। इससे जागरूकता बढ़ती है और लोगों को योग की विभिन्न क्रियाओं को सीखने का अवसर भी मिलता है। मेरी एक बार पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में नहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और वैसे भी जो योगा है आदिकाल से चल रहा है। जिस तरह की एक्सरसाइज हमारे शरीर को शक्ति देती है, योग हमको मानसिक शक्ति देता है। क्योंकि आजकल के आधुनिक युग की आपाधापी में जो मानसिक शांति है, आज के युवा भी तनाव में है, स्ट्रेस में है, चारों तरफ जैसे कि नीट की परीक्षा हुई तो वो सब तनाव में है। तो उसका जो एकमात्र साधन है वो है योग। योग का मतलब है अपने आप को जानना, आत्मज्ञान। तो जब हम सांसें लेके अपने आप को जानते हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरह से मजबूत बनाते हैं और शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मैं ये कहूँगी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कि हम सभी को जरूर से अपने आप को आधा घंटा देकर योगा करना चाहिए। धन्यवाद। जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारी भारतीय परंपरा का योगा आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं मना रही है और उसका लाभ ले रही है। योगा शरीर, मन, मस्तिष्क को एकात्म करने का, शरीर को निरोगी रखने का, साथ ही तनाव अवसाद मुक्त रखने का एक सशक्त माध्यम है। ये विश्व को, हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण विरासत है, जो देन है। न केवल स्वयं नियमित रूप से इसका अभ्यास करें बल्कि लोगों को भी कराएं।
समाज स्वस्थ रहेगा तो समाज की सोच स्वस्थ रहेगी और इस तरीके से दुनिया का वातावरण भी स्वस्थ होगा। एक बार पुनः योगा की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारी काशीपुर की जनता बहुत ही प्रफुल्लित है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाना होगा। यह संदेश भारत ने दिया है पूरे विश्व को, और जब विश्व अपना रहा है तो हमें भी अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, इसको अपनाना होगा, अपने लिए अपनाना होगा। यह जो है स्वास्थ्य का मूलाधार है। राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरे देशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को, मेरे नगरवासी, प्यारे नगरवासियों को। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि योग करो और रहो निरोग। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जो वैज्ञानिक पद्धति है योग, इसमें योग करते रहने से लगातार मैं एक बात मान सकता हूँ कि शरीर की जो व्याधियां हैं वो निश्चित रूप से मिटती हैं और आदमी का शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए योग दिवस पर जरूर योग तैयार किया है। इनके कोच के देखिए, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 9 वर्ष हो गए इसके शुरू हुए। पूरे विश्व में इसने एडॉप्ट किया है। योग में कुछ ना कुछ तो है जो विदेश भी इसे यूज कर रहे हैं, मतलब विदेशी लोग नहीं मानते भारतीय संस्कृति को। इसलिए योग करना चाहिए। योग तमाम दुखों की, जो दुख हमारे यहाँ जो हैं शरीर में, सारी दुखों को दूर करती है। योग को ढंग से और बड़े आराम से करना चाहिए और हर व्यक्ति को योग थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। योग दिवस आज 21 जून को बहुत सफलतापूर्वक मनाया गया है काशीपुर में, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी लोग इसमें, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा योग दिवस मनाया गया है। दिवस के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है एक बहुत उच्च स्तर की व्यवस्था है। हमारे ऋषि मुनियों की विरासत है ये, और इसको हमारे महापुरुषों ने जो आज राजनीतिक शिखर पर बैठे हैं, उन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाने का जो एक ये पुनीत कार्य किया है, पूरा भारत उनका आभारी है। और इसी तरह से भारत की जो विरासत है, जो कोई भी जो संस्कृति है, उसका पुनर्जागरण इसी योग के माध्यम से ही हो सकता है। योग एक ऐसी जीवन शैली है जिसके द्वारा मनुष्य का एक नव निर्माण होता है, मनुष्य नर से नारायण बनता है। ऐसे इस योग की शरण में आकर के आम जनमानस को मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारी भारतीय परंपरा का योगा आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं मना रही है और उसका लाभ ले रही है। योगा शरीर, मन, मस्तिष्क को एकात्म करने का, शरीर को निरोगी रखने का, साथ ही तनाव अवसाद मुक्त रखने का एक सशक्त माध्यम है। ये विश्व को, हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण विरासत है, जो देन है। न केवल स्वयं नियमित रूप से इसका अभ्यास करें बल्कि लोगों को भी कराएं। समाज स्वस्थ रहेगा तो समाज की सोच स्वस्थ रहेगी और इस तरीके से दुनिया का वातावरण भी स्वस्थ होगा। एक बार पुनः योगा की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई। जून को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एसपीएनजी के श्री योगेश जिंदल जी सीएमडी के सहयोग से योग दिवस मना रहा है, जिसमें संस्थाएं भारत प्रकाश परिषद, जाइंट वेलफेयर फाउंडेशन, कुमायूं वैश्य महासभा, अग्रवाल महासभा, जाट सभा, कायस्थ सभा, सक्सेना सभा आदि सभाएं भाग ले रही हैं। और यहाँ पे 500 से अधिक लोग आज योग का प्रशिक्षण माननीय श्री आरसी शर्मा जी के नेतृत्व में ले रहे हैं। और योग जो है शारीरिक शक्ति के अलावा मानसिक शांति भी देता है। योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें, यही हमारा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। और यह कार्यक्रम काशीपुर में रामलीला ग्राउंड में आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में और एसपीएनजी परिवार के प्रयोजन से डॉक्टर आरसी शर्मा के तत्वाधान में योग का कार्यक्रम हम यहाँ मना रहे हैं। हमारे डॉक्टर आरसी शर्मा जी योगाचार्य हैं और काशीपुर के बहुत प्रसिद्ध योगाचार्य के रूप में इन्हें जाना जाता है और हम सब इनके सहयोगी हैं। मैं अशोक धीमान, तहसील प्रभारी भारत स्वाभिमान की तरफ से आप सबको योग दिवस का धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रतिदिन योग करिए और निरोग रहिए। और कैसे काशीपुर में ऐसी
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बच्चों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा पुरस्कृत किया गया है और इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्राइज पाए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? तो प्रमोद जी, कैसा लगा आपको योगा करके? बहुत ही अच्छा लगा। कितने समय से कर रहे हैं आप योगा? ये लगभग 2-3 साल हो गए हैं। 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करते हैं हम सब। यहाँ पर आज कौन कौन से स्कूलों के बच्चे आए हैं आपके साथ? ये अपने केवी के हैं और साई पब्लिक स्कूल के, सभी मेरे मित्र ही हैं, इन्हीं के साथ करता हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, तो आपको मतलब कौन से टीचर कराते हैं योगा? कौन कराते हैं? करुणा मैम हो गई, मनीष सर हो गए, रंजीत सर हो गए, इन्हीं सभी के सानिध्य में हम अपनी प्रैक्टिस पूरी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप रोज़ योगा करते हैं? इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। दोस्तों, रोज़ करते हैं योग तो ज़रूर लिखिएगा कि भारत माता की जय। और दोस्तों, योग करते हैं तो लिखिएगा करो योग रहो निरोग। दोस्तों, ये आपको लिखना है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही दमदार न्यूज़ देखने के लिए, ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहें और अपना प्यार यहाँ पर देते रहें। दोस्तों, हम आपको शहर और देश दुनिया की हर तरह की न्यूज़ दिखाते हैं। अगर सिटी में भी कोई हलचल होती है तो हम आपको उसकी न्यूज़ तो दिखाते ही हैं। इसके अलावा देश दुनिया की बड़ी खबरें भी हम आपको रोज़ाना दिखाते हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने पर बहुत मेहनत लगती है, कई घंटे लगते हैं एडिटिंग करने में। और अगर आपका प्यार मिलेगा तो हम लगातार इसी तरह की वीडियोस आपको देते ही रहेंगे, जिससे कि आपका घर बैठे अच्छे से अच्छा मनोरंजन होगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल TST न्यूज़ 61 इनसाइड कवरेज को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, जिससे कि हमारे इस काशीपुर के इस चैनल का नाम रोशन हो सके और आप भी डेली करें योगा और करें योग रहे निरोग। क्योंकि अगर आप योग करते हैं तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।